गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम पॉइंट 2.5 को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है स्कैटर डायग्राम। ओके, पिछले लेक्चर में हमने एनोवा और चाई स्क्वायर टेस्ट को कवर किया था। आप जाके वो देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमने समझा था विद प्रॉपर एग्जाम्पल। सो आप वो ज़रूर से जाके देखना। देन आज के इस लेक्चर में हम हमारे स्कैटर डायग्राम को कवर करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। A scatter diagram, also known as a scatter plot, which is a type of the data visualization commonly used in data analytics to show the relationship between the two numerical variables. Scatter diagram भी एक टाइप का डेटा विजुअलाइजेशन मेथड है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं डेटा एनालिटिक्स में, किसे शो करने के लिए, रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। ओके, जैसे कि हमने पिछले कई लेक्चर्स में देखा कि बॉक्स प्लॉट होता है, हिस्टोग्राम होता है, वैसे ही क्या होता है, स्कैटर डायग्राम होता है। ओके, जो कि डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को डॉट से रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो इसके पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई द कोरिलेशंस, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और नन, दैट इज जीरो, बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशंस को फाइंड करने में या कोरिलेशंस को आइडेंटिफाई करने में हमें स्कैटर डायग्राम यूजफुल होता है। देन टू डिटेक्ट द पैटर्न्स, क्लस्टर्स एंड आउटलायर्स इन द डेटा। ओके, इट इज़ यूजफुल इन द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, स्पेशली इन द रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, सो ये हमें प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में भी हेल्पफुल होता है, किसमें? रिग्रेशन एनालिसिस में। ओके, इसके की फीचर्स क्या है? इसके की फीचर्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसे हम प्रेडिक्टर भी बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्लॉट है। ओके, एक हमने ग्राफ बनाया जिसमें कि जो एक्स एक्सिस है, ओके, एक्स एक्सिस पे हमेशा हमेशा क्या हो गए? प्रेडिक्टर्स हो गए, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या हो गए? डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, देन ईच पॉइंट एक्स कॉमा वाई एंड एक्स कॉमा वाई करस्पॉन्ड्स टू द डेटा पेयर। ओके, हर एक जो पॉइंट होता है वो कोई ना कोई डेटा पेयर को करस्पॉन्ड होता है। ओके, देन यहाँ पर एक कोड दिया गया है जिसमें ही स्कैटर डायग्राम का कोड है जो कि आप टेस्ट कर सकते हो घर पर। देन ये स्कैटर डायग्राम का कुछ ऐसा आउटपुट दिखता है हमें जो कि डॉट फॉर्मेट में होता है। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक डॉट फॉर्मेट में हमें डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.6 टॉपिक जो कि है एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सबसे पहले हम आते हैं एस्टिमेशन पर। एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ है, ओके, जो कि हमें नहीं पता है। ओके, कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जो कि हमें नहीं पता है, बट हम उसका कुछ सैम्पल्स लेके उन पर एक एस्टिमेट लगा सकते। एस्टिमेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग सैम्पल डेटा टू इन्फर और टू प्रेडिक्ट द वैल्यूज़ अबाउट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, मतलब कि एस्टिमेशन हमें सैम्पल डेटा को इन्फर करके वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। किसकी वैल्यूज़ को? पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। अभी यहाँ पर टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन दिया गया है जो कि पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है कि हम एक सिंगल वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, किसके? पॉपुलेशन के पैरामीटर्स पर। ओके, फॉर एग्जांपल यूजिंग द सैम्पल मीन x इज इक्वल्स टू 65, x बार इज इक्वल्स टू 65 टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन म्यू। ओके, यहाँ पर हमने पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लिए होंगे और सैंपल का जो मीन था वो कितना था? 65। ओके, सो सैंपल के मीन से हम पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करते। सो ये किसका एग्जांपल हो गया? पॉइंट एस्टिमेशन का। देन सेकंड टाइप ऑफ एस्टिमेशन इज इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं कि रेंज ऑफ वैल्यूज, दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल को एस्टिमेट करते विद इन विच द पैरामीटर लाइकली फॉल्स। एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन मीन इज बिटवीन द 62 एंड 68 विद 95% कॉन्फिडेंस। इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होता है कि हम एक वैल्यूज़ की जो रेंज होती है उसको एस्टिमेट करते, और ये एक एस्टिमेट करते हैं कि इस रेंज के अंदर अंदर हमारा जो मीन होगा वो लाई करेगा विद अ 95% कॉन्फिडेंस। मोस्टली 95% ही लिया जाता है। ओके, सो इसे हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। सो यहाँ पर हम एस्टिमेशन के एग्जांपल में आए। एस्टिमेशन का हमने मीनिंग पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा कि एस्टिमेशन मीन्स यूजिंग सैम्पल डेटा टू एस्टिमेट एन अननोन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन। ओके,
डेटा की सैम्पल डेटा से ओके जो पॉपुलेशन है उसके सैम्पल डेटा से हम अननोन वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करते हैं ओके एस्टिमेशन में। यहाँ पर एग्जांपल है ओके, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने 5000 स्टूडेंट्स का, ये हमारी पॉपुलेशन है जिसमें कि 5000 स्टूडेंट्स है ओके, उसका हमने एक सैंपल लिया ओके, उसमें से एक सैंपल निकाला जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 100 है ओके, और उन 100 स्टूडेंट्स पे हमने क्या किया एस्टिमेट किया ओके अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, मतलब कि इन 100 स्टूडेंट्स का हमने क्या निकाला मीन निकाला ओके। फॉर एग्जांपल इसका मीन हमें निकला 90% ओके, मीन्स 90 ओके, इसका मीन हमें क्या मिला 90 मिला। सो हम ये कंसिडर करेंगे कि इसका मीन और पूरे पॉपुलेशन का मीन वो क्या होगा ऑलमोस्ट सेम होगा। सो उसे हम क्या कहेंगे एस्टिमेशन कहेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, अ कॉलेज हैज़ 5000 स्टूडेंट्स, अ सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एंड देयर एवरेज स्टडी टाइम इज फाउंड टू बी 4.2 आवर्स पर डे। मतलब कि ये 5000 स्टूडेंट्स है, उनमें से 100 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया गया और उन 100 स्टूडेंट्स से पूछा गया कि आपका स्टडी आवर्स कितना है ओके। सो जो ये पूरा डेटा से सर्वे करने के बाद में जो इसका जो मीन निकला है वो कितना निकला 4.2 आवर्स पर डे, कितना 4.2 आवर्स per day. So we estimate that the average study time of all the 5000 students is approximately 4.2 hours per day। मतलब कि इसके ऊपर एस्टिमेट करके हमने इसकी वैल्यू को फाइंड किया। सो ये उसका एग्जांपल था। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन भी हमने देखा कि पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है ओके, इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब होता है कि ये भी एक टाइप की क्या है स्टैटिस्टिकल मेथड है ओके, विच इज़ यूज टू मेक द डिसीजंस और इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स बेस्ड ऑन द सैम्पल डेटा। मतलब कि हमने एस्टिमेशन में पढ़ा कि हम पॉपुलेशन में से कुछ सैम्पल उठाते हैं और उन सैम्पल्स पे एनालिसिस करके उसका जो मीन है उसको फाइंड करके हम क्या करते हैं एक एस्टिमेट लगाते हैं कि पूरे पॉपुलेशन का भी मीन वही होगा ओके। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम डिसीजंस बिल्ड करते और इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स बेस्ड ऑन द सैम्पल डेटा। मतलब कि सैम्पल डेटा जो कि हमने मीन ढूंढा है सैम्पल डेटा में से वो कितना ज़्यादा डेटा के ऊपर रिलाई करता है ओके, मतलब कि कितना ज़्यादा डेटा के ऊपर मैच करता है ओके। सो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए, स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो फर्स्ट इज स्टेट द हाइपोथेसिस, दैट इज नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ओके। दो टाइप का हाइपोथेसिस होते हैं जो कि नो इफेक्ट और नो डिफरेंस, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू 50। मतलब कि ये एक टाइप का हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस और दूसरा टाइप का हाइपोथेसिस है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसमें कि कोई डिफरेंस कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब कि हर एक जो मीन है ओके, हर एक ग्रुप का जो मीन है वो क्या होगा सिमिलर ही होगा। लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ऐसा नहीं होता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हर एक जो सैंपल होता है उसका मीन क्या होता है डिफरेंट होता है। देन चूज द सिग्निफिकेंट लेवल। पिछले लेक्चर के एग्जाम्पल में आपने देखा था कि हमने सिग्निफिकेंट लेवल लिया था जो कि 5% था ओके। 5% का हमने क्या निकाला था फिर 0.05 निकाला था। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके ज़रूर से देखना ओके। सो कॉमन वैल्यूज़ ये कितनी हो सकती है 5% हो सकती है 1% हो सकती है ओके। तो ये सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ को चूज़ करते ये किसके स्टेप्स है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स है ओके। देन थर्ड सिलेक्ट टेस्ट एंड कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ओके। यहाँ पर टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, चाय स्कोर टेस्ट है, एनोवा टेस्ट है। ये हम क्या करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के बाद में उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। देन क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं ओके। क्रिटिकल वैल्यू और पी वैल्यू को, क्रिटिकल वैल्यू को हम पी वैल्यू भी बोलते हैं ओके। क्रिटिकल वैल्यू को हम फाइंड करते हैं और इन द फिफ्थ स्टेप वी मेक द डिसीजंस ओके। अगर कभी जो पी वैल्यू है वो लेस देन हमारी जो सिग्निफिकेंट लेवल वैल्यू है ओके, जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है उससे वो अगर कभी पी वैल्यू से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। और अगर कभी जो पी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्निफिकेंट वैल्यू है then we will reject the null hypothesis okay, we will not reject the null hypothesis
ओके, सो ये जो स्टेप्स है आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चंस में लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर हम एग्जांपल से समझते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट एग्जांपल स्लाइड। सो ये हमारी एग्जांपल स्लाइड है जिसमें कि हाइपोथेसिस का मतलब दिया गया है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग मीन्स यूजिंग सैम्पल डेटा टू टेस्ट और क्लेम और अजम्पशन अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। ओके, पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर अजम्पशन लगाना, ओके, टेस्ट को क्लेम करना, उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहेंगे। मतलब कि एक हमने जो एस्टिमेशन निकाला है वो कितना डेटा के ऊपर रिलाई कर रहा है। ओके, सो उसे हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसे बोलेंगे हम। ओके, देन यहाँ पर कंसेप्ट है जो कि जो 5 स्टेप्स मैंने आपको जो बताया वो यहाँ पर दिया गया है। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी क्लेम्स दैट द एवरेज लाइफ ऑफ इट्स बैटरी इज़ मोर देन 10 आवर्स। ओके, एक कंपनी है जो कि क्लेम कर रही है कि उसकी जो बैटरी है, उसकी जो लाइफ है वो 10 घंटे से ज़्यादा है। सैम्पल ऑफ 36 बैटरीज गिव्स एवरेज लाइफ इज इक्वल्स टू 10.8 आवर्स। हमने क्या किया कि 36 बैटरीज का एक सैंपल लिया और उसे हमने टेस्ट किया। ओके, टेस्ट करने के बाद में उसका जो एवरेज था, एवरेज लाइफ आवर्स थे, हमने वो निकाला। तो उसका कितना आवर्स निकला, 10.8 आवर्स। ओके, सो टेस्ट वेदर द क्लेम इज सपोर्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, मतलब कि हम उसको टेस्ट करेंगे कि जो हमने क्लेम किया गया है, ओके, जो क्लेम किया गया है वो कितना परसेंट सपोर्ट, मतलब कि 5% सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेस्ट जो हमारा एक्चुअल डेटा है उसको। ओके, सो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। ओके, और यहाँ पर डिसीजन रूल बनाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। बाय द वे ये इतना एग्ज़ाम में आता नहीं है। ओके, आपको बस थ्योरी करनी है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को भी आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी ये आप नहीं भी करें तो भी चलेगा। जस्ट आप हाइपोथेसिस के टाइप्स, दैट इज नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस कर करके तो भी चलेगा। और आप इसका एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्पल भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे दिया है, आप लिख भी सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में ये आ सकता है। ओके, सो इन शॉर्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ अबाउट टेस्टिंग अ क्लेम। ओके, जो भी हमने क्लेम किया था उसको टेस्ट करना। ओके, यूजिंग सैम्पल डेटा एंड डिसाइडिंग वेदर टू रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, मतलब कि जो भी हम क्लेम कर रहे हैं उसको टेस्ट करना और यूजिंग सैम्पल डेटा के आधार पर उसको टेस्ट करना और ये डिसाइड करना कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या नहीं करना है। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन टेस्टिंग। ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारा बस 2 ही पॉइंट बाकी रह गए इस यूनिट को ख़त्म करने के लिए। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। Until then, keep doing practice, keep supporting me. Okay, thank you so much for watching.